हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम में हर एक बार पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके हिस्ट्री के, साइंस के, पॉलिटी के और स्टैटिक जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान है, एकॉस्टिक किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो एकॉस्टिक में हम लोग ध्वनि किससे संबंधित ये विज्ञान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत में कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कुंभ मेला ऑप्शन में दिए गए 10 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष या 14 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 वर्ष। हर 12 वर्ष पे भारत में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा एक मेला है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जून में, मार्च में, दिसंबर में या नवंबर में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवंबर में। नवंबर में खरीफ की फसल को काटी जाती है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। केरल को स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? कमजोरी, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या बालों का झड़ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे हम लोग रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। किस रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पुनः संग्रह होता है? ऑप्शन में दिए गए शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पुनः संग्रह होता है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती को लिखा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो जेम्स हिकी के द्वारा शुरू किया गया था और उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट और ये जेम्स हिकी के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? बहता हुआ पानी में, चला हुआ हथौड़ा में, खींचा हुआ धनुष में या चली हुई गोली में? तो ये सारे में देख रहे हैं, पानी जो है उसमें बहाव है तो ये भी आपका गतिज ऊर्जा गति में। हथौड़ा चल रहा है उसमें भी गति, लेकिन खींचा हुआ धनुष जो है वो एक बार खींच के और उसमें कोई गति नहीं है, वो स्थिर है। जब खींचा गया था तब उसमें गति लग रहा है पर अभी उसमें कोई गति नहीं है। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष। ये जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो ग्रुप डी और एसएससी रेलवे के एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को अपनाई गई थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च को, 22 मार्च को, 8 मार्च को या 10 मार्च को? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मार्च को हर एक साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? 40वां, 41वां, 42वां या 32वां? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी संविधान संशोधन में के द्वारा संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाजार स्थल, मृतकों का टीला, रहने का स्थान या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? ताजमहल, लाल किला, मयूर सिंहासन या पंचमहल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पंचमहल। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का कि कौन से सुल्तान जो है वो अपने बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाने जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी।
हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की जो मात्रा होती है उसका परसेंट होता है 0.4%। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग, 0.4% नमक की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक गुण के वाहक कौन होते हैं? यानी कि जो भी हमारे आनुवांशिक गुण, यानी कि जिसे हम लोग जेनेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक, जो भी हमारे माता पिता से हमारे गुण जो आते हैं उसे आनुवांशिक गुण, यानी कि हमारे एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो वाहक का मतलब क्या हुआ? कैरी करने वाला। ठीक है, कौन कैरी करके लाता है? तो वो होता है डीएनए। काफी इंपॉर्टेंट है साइंस का क्वेश्चन कि आनुवांशिक गुण के वाहक कौन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। डीएनए के कारण ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? जो F2 जनरेशन होता है उसमें जो फेनोटाइपिक अनुपात होते हैं उसका रेशियो होता है 9:3:3:3:1। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं कि F2 जनरेशन जो है उसमें फेनोटाइपिक रेशियो क्या है? तो वो है 9:3:3:1। नेक्स्ट है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? यानी कौन सी ऐसे किरणें होती हैं जो हमारे स्किन के लिए हानिकारक होती है? तो उसे हम लोग बोलते हैं यूवी रे। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? यूवी रेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यू से आपका क्या होता है? अल्ट्रा, और वी से क्या होता है? वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जो होते हैं वो हमारे स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, जिसे हम लोग यूवी रेज बोलते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारत का समूह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था पल्लवों के द्वारा। इसे याद रखिएगा, पल्लवों के द्वारा जो तमिलनाडु में महाबलीपुरम के इमारत हैं वो निर्मित किए गए थे पल्लव के द्वारा। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अजंता एलोरा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक के द्वारा कराया गया था। याद रखिएगा इसे, राष्ट्रकूट शासक, इनके द्वारा क्या किया गया था? इसका निर्माण करा। इसका हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इसका होता है अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, इसके कारण इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कारण से जो 7 रंग की इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है, मृगमरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? मृगमरीचिका, जिसे हम लोग मिराज के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग मिराज भी, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी मृगमरीचिका के जगह पे मिराज भी दे देता है। तो बनने वाली घटना को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं, जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, ये भी नहीं होगा। लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, ये हो सकता है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, लाल खतरे का प्रतीक है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल रंग जो है वो सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इस कारण से यातायात सिग्नल में लाल रंग का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।